आईटी स्टॉक्स एंड आईटी का इंडेक्स लगभग 20% से ज्यादा करेक्ट हुआ है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में। अब आगे की संभावनाएं क्या है? आईटी स्टॉक्स या आईटी सेक्टर खत्म होने वाला है क्या, या इसको लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? किन इन्वेस्टर्स को आज की डेट में इसे देखना चाहिए और किन को नहीं देखना चाहिए? कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में होगा। ध्यान रखिए, प्रॉपर एजुकेशन के लिए वीडियो है, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो है, बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आईटी इंडेक्स जैसा कि आपको दिख रहा है, लगभग पीछे भी ये जिस भाव पे आया था, यहां पर 2025 में अप्रैल में इसी भाव पे था जब टैरिफ की हमारे ऊपर मार पड़ी थी। उसके बाद में वहां से एक अच्छा रिटर्न दिया, वापस करेक्ट होके लगभग उसी प्राइस पे आके सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा। आओ सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सब चीजें क्लियर आ जाएगी, समझ आ जाएगी, और ध्यान से इसको समझना कि आईटी में अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। पहले ये देखो, जो बात चल रही है कि आईटी के आने मतलब एआई के आने से आईटी सेक्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसको मैं कुछ चीजें देखकर हम पास्ट एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट्सएप के आने से एसएमएस खत्म नहीं हुए। आपके जो पर्सनल एसएमएस है वो आप भले ही व्हाट्सएप पे करो, लेकिन आपके जो काम के एसएमएस होते हैं लाइक बैंक वगैरह के, वो आपको व्हाट्सएप पे आते होंगे, लेकिन साथ में एसएमएस भी आता है, ईमेल भी आता है। एसएमएस खत्म नहीं हुए। टेलीकॉम कंपनीज ने अपने कॉलिंग चार्जेस, अपने नेट चार्जेस बढ़ा के उस मार्जिन को मेंटेन किया, जो एसएमएस से रेवेन्यू जा रही थी उसको मेंटेन किया, यानी देयर वाज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। एटीएम और नेट बैंकिंग आने से ब्रांच पे विजिट खत्म नहीं हुई है, कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, ना ही बैंक की ब्रांचेस खत्म हुई है। तो एक बार ऐसा भी माहौल था कि एटीएम आ गया है, नेट बैंकिंग आ गई है, अब ब्रांच में जाने की जरूरत क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएगा, बैंक के एम्प्लॉइज बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। आज भी आप देखते हो बैंक की भर्ती निकलती है। ई कॉमर्स के आने से रिटेल खत्म नहीं हुआ, रिटेल दुकानें वैसे ही है। वॉल्यूम डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन साथ में लोग भी बड़े हैं, डिमांड भी बड़ी है, सो उसके अकॉर्डिंग एक धंधे का अल्टरनेट हमारे सामने आया, तो वैल्यू क्रिएट हुई है इंस्टेड ऑफ अ एंडिंग। यूपीआई के आने से कार्ड्स खत्म नहीं हुए, कार्ड्स वैसे ही चल रहे हैं। क्लाउड के आने से जो ट्रेडिशनल आईटी स्ट्रक्चर था वो खत्म नहीं हुआ, क्लाउड पे भी काम होता है और ट्रेडिशनल आईटी पे भी होता है। जियो आने से एयरटेल खत्म नहीं हुआ, जियो ने भी ग्रो किया, एयरटेल ने भी किया। सिर्फ खत्म कौन हुआ? वो कंपनीज जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए। सो अपॉर्चुनिटी वहां भी होगी, बस अपने आप को अडेप्शन में लाना पड़ेगा। डिजिटल कैमरा खत्म नहीं हुए फोन के आने से, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था मोबाइल फोन आ गया अब कैमरा खत्म हो गए। कैमरे आज भी 10-10 लाख के आते हैं, जिससे शूट हो रहा है वो भी लाखों का कैमरा है। अभी ओटीटी के आने से सिनेमा खत्म नहीं हुआ। धुरंधर को देख लो, बॉर्डर 2 को देख लो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्होंने कलेक्शंस करे हैं। अब कोई कंपनी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है, वो अलग चीज है, सेक्टर खत्म नहीं होता है। ऑनलाइन ट्रेवल के आने से ट्रेवल इंडस्ट्री बर्बाद नहीं हुई है, ट्रेवल इंडस्ट्री अभी भी चल रही है, लोकल एजेंट अभी भी कमाते हैं। ऑटोमेशन आने से मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म नहीं हुई है, रोबोट्स काम कर रहे हैं, मशीन्स काम कर रही है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी कोई ना कोई स्टाफ चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। और इसको समझना आप ध्यान से, इंटरनेट के आने से न्यूज़पेपर खत्म नहीं हुए, न्यूज़पेपर का भी रिवेन्यू, हाँ रिवेन्यू कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। और जिन्होंने अपने आप को डिजिटल मोड में अडेप्ट कर लिया, अपने आप को वहां पे ढाल लिया, वो ग्रो कर रहे हैं। और अब आपकी क्वेश्चन का आंसर, आईटी स्टॉक्स अगर खत्म होने वाले हैं तो फंड मैनेजर्स के लगभग लाखों करोड़ रुपए होंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, लगभग 30 लाख करोड़ का निफ्टी आईटी इंडेक्स है। निफ्टी आईटी जो है वो 30 लाख करोड़ का है। ओके, ये निफ्टी आईटी 30 लाख करोड़ का निफ्टी आईटी इंडेक्स है अभी की डेट में। शायद हो सकता है गैप डाउन हुआ तो 27 लाख हो गया हो, लेकिन लगभग 30 लाख करोड़ की आईटी इंडेक्स है। और इसमें जेपी मॉर्गन का भी एक कमेंट आया है कि ये इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड करेगा इंस्टीड ऑफ उसको खत्म करने को। एक चीज क्लियर हो गई है कि आईटी खत्म नहीं होने वाला, मैं आपको ये चीज बता सकता हूं। और जो कंपनीज अपने आप को जितना जल्दी अडेप्ट करेगी उतना वो इसका बेनिफिट ले पाएगी। आईटी कभी खत्म नहीं होगा। एआई आ रहा है तो एआई कभी ना कभी, आज मेरी बात लिख लेना, एआई विल डू सम ब्लंडर्स इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग मंथ्स। मुझे नहीं पता कब करेगा। आपने सोचा बैंक के सर्वर को एआई पे डाल देता हूं, एआई मैनेज कर लेगा उसका सॉफ्टवेयर, करवा लो। एक छोटी सी गलती अगर एआई ने करी, कितने कस्टमर्स के करोड़ों का नुकसान हो सकता है, आप सोच के देखो इस चीज को। सो ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन मॉनिटरिंग जरूरी है, वो होगी ही होगी। एआई को 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन को वहां आना ही पड़ेगा। सो ऐसा कोई ना कोई एआई ब्लंडर क्रिएट जिस दिन कर देगा ना, वापस इन कंपनीज में जान आ जाएगी और इनको तब देखना क्या वैल्यूएशंस मिलती है। अभी मैं कुछ चीजें दिखाता हूं, वो ध्यान से देखो। दिस इज द डाटा ऑफ निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब इसको देखो, ये कितना ओवरसोल्ड चल रहा है अभी की डेट में। एज यू कैन सी, क्या ओवरसोल्ड चल रहा है वो आप देख सकते हो। डिस्क्लोजर, आज सुबह मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में, पर्सनल पोर्टफोलियो में आईटी 20 को खरीदा है। मेरा ये डिस्क्लोजर है, मैं तो बहुत रिस्क टेकर हूं, मैं साफ बता रहा हूं, और मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैंने खरीदा है वो अलग चीज है, ठीक है। अब आओ,
पिछले टाइम यहां पर आप देखोगे आईटी में ओवरसोल्ड जोन में गया, फिर क्या हुआ, ओवरसोल्ड जोन में गया, फिर एक बार रुकता है, इतनी गिरावट नहीं रहती। तो यानी कि इस टाइम पे जब पैनिक है तो जो लोग सेल कर रहे हैं पैनिक में वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज निफ्टी आईटी। वीकली चार्ट पे मुझे एक चीज का फियर है, फियर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस भाव पे वापस आ जाए। ठीक है, तो यानी कि मुझे माइंड में प्रिपेयर रहना है अपने आप को कि निफ्टी आईटी अगर इस पॉइंट पे है तो इस प्राइस पे भी आ सकता है। सो आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तो इसमें अलोकेशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिस्क आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। हाँ ठीक है, इतना आ सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो आप ये देखोगे तो जो ये भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है ये 2021 के भाव है और अभी आप 2026 में हो। 5 साल पुराने भाव पे आपको आईटी मिल रहे हैं। अभी इनकी पी रेशियो दिखाऊंगा, क्या पी रेशियो मिल रहा है वो अलग कहानी है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसका जरा आरएसआई क्या है, मतलब ओवरसोल्ड सिचुएशन की तरफ ये जा रहा है। लास्ट टाइम भी इसी प्राइस पे आया था, उससे पहले जिस जोन में ये है दैट इज ओवरसोल्ड जोन। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आईटी में तेजी बन सकती है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे सेलिंग काफी हो चुकी है, तो पैनिक में सेल करना अपने आप में एक बेवकूफी हो सकती है। आगे समझो, यहां पर मंथली चार्ट पे चलते हैं। दिस इज द मंथली डाटा, इसको देखिए मंथली डाटा क्या बोलता है। दिस इज द मंथली डाटा, ये मंथली डाटा है। आईटी इज ट्रेडिंग नियर अ बिग सपोर्ट जोन, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। क्या ये टूट नहीं सकता? टूट सकता है, आई डोंट नो अबाउट दिस। मुश्किल है लेकिन टूट सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि टूटेगा ही, मुश्किल है टूटना। ये ध्यान रखिए, ये वो पॉइंट है जहां पर कोई भी रिस्क टेकर जो अपने माइंड सेट में क्लियर है, रिस्क लेने के लिए रिस्क टेकर है, माइंड सेट में क्लियर है कि आईटी बर्बाद नहीं होगा, आई एम ओके विद इट। और एक पोर्टफोलियो में हम इसे काम करते हैं कि चलो 2 या मतलब मान के चलो कि 2-3 स्टॉक कह लो आप, या 5 to 15% अलोकेशन, जो भी आपको अलोकेशन ठीक लगता है। किसी का हो सकता है 1% ठीक हो, मैंने तो एक एग्जांपल लिखा है, वो अलोकेशन देकर इफ यू आर रेडी टू सिट फॉर 2-3 years यू विल सी दैट आईटी इज नॉट गोइंग टू एंड। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो सकता है चलो यहां गया 2 साल बाद वापस इसी प्राइस पे मिला, ठीक है, बट एटलीस्ट जो इंडस्ट्री जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपको आईटी की जॉब गई तो आप बैंक्स को भूल जाओ, फिर बैंक्स के अंदर लोन डिफॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे, ईएमआई डिफॉल्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका कंजप्शन चल रहा है, जैसे मानो ऑटो स्टॉक अभी चल रहा है, तो किस बेसिस पे चल रहा है भाई? कंजप्शन आ रहा है। अगर एक इंडस्ट्री खत्म होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट आने वाला है। आप ऐसा मत सोचिए, ट्रेवल को भी भूल जाओ, फिर सबको ही भूल जाओ। अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, इसकी संभावनाएं कम है। मुझे नहीं लगता है कि आईटी खत्म होगा। हाँ, कम लोगों की जरूरत होगी, ये क्लियर है, लेकिन खत्म नहीं होने वाला है। आपको धीरे धीरे दिखेगा कि यस, आईटी जो है वो वापस से एक आप कहोगे ट्रैक पे आने की कोशिश करेगा एआई के साथ में। एक कॉम्बिनेशन उसको बिठाना पड़ेगा और वो आएगा, सूनर और लेटर इट हैज टू कम। आओ आगे चलते हैं, इसको हटा, एक बार मंथली चार्ट पे आरएसआई देख लो क्या है। दिस इज द आरएसआई मंथली चार्ट पे। ऐसी ही आरएसआई अगर पीछे आप देखना चाहो ना तो इस पॉइंट पे आई थी। लेट मी टेल यू दिस वन, ये रहा 2020 का लेवल है और 2020 के लेवल के पास अभी आपकी आरएसआई जो कि ओवरसोल्ड इंडिकेटर है मंथली चार्ट पे, वो बता रही है कि आप कहां खड़े हो। अब आप देख लो, ये इस पॉइंट पे था। सो आरएसआई उसी पॉइंट पे आ चुकी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यानी सेलिंग बहुत ज्यादा है, पैसिमिज्म बहुत ज्यादा है, और मैं उस ग्रुप में नहीं हूं जो ये कहे कि आरटी खत्म होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा। आगे चलो, कुछ इंटरेस्टिंग डाटा आपको दिखाता हूं। सी दिस वन, दिस इज द टीसीएस। आओ इसको देखते हैं। ये टीसीएस का डाटा, सी द मंथली आरएसआई एज वेल, यहां पे आपको दिखेगा। ये इसकी मंथली आरएसआई पता है किस भाव पे है, आपको दिखाना चाहूंगा। दिस इज द मंथली आरएसआई जोन, और ये जोन है 2008 2009। इस जोन में उस टाइम इतना पैसिमिज्म था, अभी देख लो कितना है। दिस इज द जोन जो आपको मिल रहा है। अनोदर चीज टीसीएस को लेके मैंने एक चीज कही भी थी कि ये गैप इसका बड़ा पड़ा है, अगर वहां आए तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज। ये लो वो गैप मैं दिखाता हूं, दिस इज द गैप, ये लो। आज उसने फेल भी कर दिया है कुछ, ये लो, ठीक है, दिख रहा है। हमने एक बार यहां बात करी थी कि 2800 2900 या 3000 के आसपास टीसीएस इज ओके। अब उसके बाद मेंटली प्रिपेयर रहना था हमें कि इस भाव पे आए तो आई एम ओके विद इट एंड आई कैन वेट फॉर 2-3 years, ओके, देन इट्स गुड। तो अब आप देख लो कि ये सेकंड ट्रेंच के नंबर आए हैं या नहीं आए हैं, इट इज योर चॉइस। वहां से 10-12-15% ऊपर गया, वापस आ रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या सोचना चाह रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये आईटी उनके लिए जो 2-3 साल बैठ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। अनोदर चीज, चलो मान लो आईटी नहीं भी चला, हमारे पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक लिए, नहीं चले, कोई बात नहीं। तो एक चीज बताओ, क्या खाली आईटी थोड़ी है, कहीं ना कहीं और से उस डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं सकता या पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट आईटी में ही है। अगर ऐसा है तो फिर वो बेवकूफ़ी है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। इफ़ यू आर होल्डिंग जस्ट 2-3 स्टॉक्स और 1-2 स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो और आईटी के वो हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा इश्यू है।
हो जाएगा यार, इससे नहीं तो किसी और इंडस्ट्री से आप कमा लोगे, ऐसा थोड़ी है कि मौका ही नहीं मिलेगा। सी दिस वन, दिस इज द वीकली चार्ट। ये गैप को आज फिल कर दिया है, ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अब इसका मतलब ये नहीं यहां से तेजी बनना कंपलसरी है, ये रेस्ट करेगा, टाइम पास करेगा, इसको समय लगेगा। अब ये समय लगने का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा अडेप्शन में टाइम लगेगा। ओके, अनोदर चीज, इन्फोसिस का, अभी टीसीएस का तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी इन्फोसिस का चार्ट दिखाऊंगा। एआई डे है, इन्वेस्टर एआई डे कब है, 17 को। मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं, आने तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान से इसको देखूंगा कि इन्फोसिस क्या कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसा निकल के आए जो कि पूरी इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दे। तो देखते हैं क्या होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आईटी में बॉटम बन गया, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आईटी में तेजी बनेगी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आईटी खत्म नहीं होगा। और ये वो प्राइजेस हैं जहां पर जो रिस्क टेकर्स हैं, जिनको इतना हिम्मत है कि हाँ हम 2-3 साल वेट कर सकते हैं, उनको देखना चाहिए। जिनको ये है कि नहीं ये तो 52 वीक लो के पास है तो हमें नहीं देखना है। एक एग्जांपल से समझो, अभी आप समझना, आप 52 वीक हाई के पास क्या करते हो भाई, आप स्विंग करते हो, ठीक है, या मोमेंटम राइड करते हो, वो कंपनीज देखते हो। अगर आप कह रहे हो मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, जो कि चार्ट पे बेसिस पे नहीं होगी, वैल्यू इन्वेस्टिंग चार्ट बेसिस पे नहीं होती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है उन कंपनीज में जो सर्वाइवल से मतलब रिवाइवल मोड में जा रही हो। तो यहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको 52 वीक लो स्टॉक्स ही देखे जाते हैं, 52 वीक लो के पास वाले जिनमें वैल्यू है वो देखे जाते हैं, तो उनके काम का है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग में पेशेंस और टाइम आपको आराम से देना पड़ेगा और आपको रेडी रहना पड़ेगा कि यहां से भी करेक्शन अभी हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई पोर्टफोलियो का उतना ही परसेंटेज आईटी कंपनीज में डाला जाता है, इससे ज्यादा नहीं डाला जाता, कोई भी सेक्टर हो चाहे। एक एग्जांपल देता हूं, यहीं पे टीसीएस को देखो एक बार, पहले तो आप इसको देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज, दिस इज द डाटा ऑफ निफ्टी आईटी। अभी देखो 27 लाख करोड़ की मार्केट कैप निफ्टी आईटी की दिखा रहा है मुझे, और ये टीसीएस है। टीसीएस कितने की पी पे अवेलेबल है, 18 की पी पे अवेलेबल है, 18 की पी पे। इन्फोसिस 18 की पी पे अवेलेबल है, विप्रो 16 पे। विप्रो को लेकर मैं हालांकि इतना बुलिश नहीं हूं, बट फिर भी मैं कहूंगा टीसीएस और इन्फोसिस 18 की पी के आसपास अवेलेबल है, वो देखना चाहिए। विप्रो इज ऑल्सो अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। लेकिन ये दो कंपनीज वो है, स्पेशली टीसीएस, जो कि कोशिश करेगी कि आईटी को जल्दी से जल्दी अडेप्ट किया जाए, उसको लाया जाए ताकि कंपनी बची रहे। कंपनी खत्म तो वैसे भी नहीं होगी। और समझो, अगर आपके पास कोई आईटी कंपनी है और वो डाउन है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री के लीडर ही 30-40% एवरेज डाउन है। 30% तो एवरेज डाउन साइड है जो अभी दिख रही है, 30% से ज्यादा। टीसीएस कुछ 40% डाउन है जैसा हमने चार्ट पे देखा। सो इसका मतलब वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन वाइज आप इसे खराब नहीं कह सकते। और लुकिंग एट द आरओसी आरओई, मैं आपको आरओसी आरओई और दिखा देता हूं। सी दिस वन, दिस इज द पी, और यहां पे आरओसी आरओई देखो 64-52, 37-28। तो भाई साहब अल्टीमेटली आपको वैल्यूएशन पे आना पड़ेगा अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की मानो तो। अगर आप मुझसे चार्ट्स के अकॉर्डिंग पूछो, बेरिश है बिल्कुल मत देखना, काम खत्म, छोड़ो, इसको देखना ही नहीं है, जब बुलिश हो तब देखना। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखना चाहता हूं कि आईटी सेक्टर को देखें या नहीं, तो देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि आप बड़ा एलोकेशन डालो, बट आपको देखना चाहिए, अपने एडवाइस से बात करनी चाहिए कि यहाँ क्या हो सकता है। आओ एक चीज और देखते हैं, टीसीएस जैसे 43% करेक्ट है, इन्फोसिस का सिचुएशन देखो क्या है, ये भी लगभग देखोगे तो पता चलेगा 40% से ज्यादा डाउन हो चुका है, लगभग 40% के आसपास डाउन ट्रेंड में है। और इसी प्राइस पे इसने 2022-23 में बॉटम बनाए थे, 2023 के आसपास। तो अगर इसका सबसे पहला ये प्राइस देखा जाए तो ये भी जनवरी 2021 यानी 5 साल पुराने भाव पे अवेलेबल है। वैल्यूएशन वाइज मैंने आपको दिखा दिया, वैल्यूएशन खराब नहीं है, जब भी कहानी सही होगी वैल्यूएशन पॉइंट पे आएगा। तो जिनको वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से देखना है, इन कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। डेली चार्ट पे आइए और एक बार इसका ये हम डाटा देखते हैं। ये चलो, ये देखो, ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। लास्ट टाइम जब ओवरसोल्ड हुआ था उसके बाद ठीक है कुछ बना, बट हम ये नहीं कह रहे हैं ओवरसोल्ड का मतलब तेजी होता है, मतलब साइडवेज होता है, वो पैनिक खत्म हो जाता है फिर। और अगर उससे पहले भी आप देखो, वीकली कन्वर्ट करते हैं, सी दिस वन। सो वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा, वीकली पे इतना पैनिक अभी फिलहाल नहीं है, बट स्टिल ये काफी लोअर आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मंथली देखते हैं, मंथली क्या निकल के आता है। सो मंथली आरएसआई को अगर देखा जाए तो इसकी जो आरएसआई है वो भी ये वाली है। दिस आरएसआई बिलोंग्स टू 2008-2009। अब आप देख लो 2008-2009 वाले पॉइंट पे है। अब आप देख लो आपको अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इनको कंसिडर करना है या नहीं करना है, इट इज अप टू यू। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, आईटी कंपनीज बड़ी तेजी बनाए ना बनाए, लेकिन अब इससे ज्यादा यहां पर आपका यह कहना कि खत्म हो जाएगा, मुझे सही नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा इन अ समरी, जो मेरे को ठीक लगा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आईटी के लिए, दिस इज आईटी सेक्टर, ओके, मस्ट बी कंसिडर्ड बाय दोज। किसको कंसिडर करना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसीडर। ये उसको कंसिडर करना चाहिए जिसके पास वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का चांस हो, जो ये देखता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा, जिसको ये बिलीव है कि एआई का कोई ना कोई सॉल्यूशन, एआई और आईटी जो है वो
कंबाइन हो जाएंगे। ये खाली मैं नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को उठा के देख लो, वो यही बात कहेगा कि आने वाले टाइम में करना पड़ेगा ऐसा, और होने वाला है। खाली अकेला एआई कुछ नहीं कर सकता, बिना ह्यूमन मॉनिटरिंग के नहीं होगा। और अगर होना शुरू हुआ, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन अगर होना शुरू हुआ तो आप उसके कंसिक्वेंसेस भी देखोगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही चलेगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप इसके बिलीवर हैं तो कंसिडर करिए। अगर आप ये बिलीवर हैं कि नहीं, मैं 2 से 3 साल का पेशेंस रखने को तैयार हूं, आप ये बिलीवर हैं कि यहां से अगर और करेक्शन होता है तो आई कैन सी, और मैंने पोर्टफोलियो में एक माइनर जो है वो वेटेज दे रखा है, बड़ा वेटेज नहीं दिया है, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, माइनर वेटेज देना है आपको, माइनर वेटेज, ठीक है, बड़ा वेटेज नहीं देना है। अगर आप इस जोन में है तो आपको आईटी कंपनीज को कंसिडर करके देखना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। आगे देखो, अगर आप उस जोन में हैं तो आप इग्नोर करिए, अवॉइड करिए इसको, ठीक है, अवॉइड। अगर आप उस जोन में हैं जिसको कि खाली टेक्निकल देखने हैं, ठीक है, टेक्निकल देखने हैं, तो इसको अवॉइड कर दीजिए, टेक्निकली बेकार है भी। अगर आप उस जोन में हैं जिसको लगता है कि मेरे पास अभी पेशेंस नहीं है, 2 to 3 इयर्स का टाइम फ्रेम नहीं है, तो इग्नोर कर दीजिए। अगर आप उस जोन में हैं जिसको लगता है कि एआई जो है वो ह्यूमन से ऊपर चला जाएगा और एआई खुद मॉनिटरिंग कर सकता है बहुत सारी चीज़ों की बिना ह्यूमन मॉनिटरिंग, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखना। तो अब आपको मैंने तो अपनी तरफ से व्यू दे दिया है कि ये ऐसा होने वाला है, मुझे खत्म होने की संभावना नहीं लगती। बाकी मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई है। किसी भी आईटी कंपनी का चार्ट उठाइए, अगर वो 20-30% डाउन है तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, और इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि जो मैंने चीज़ें क्लियर करी उनको देखो और आप समझ जाओगे कि आईटी किसको देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। हम और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं टेक्निकल पॉइंट पे, हालांकि इसमें मैं टेक्निकली नहीं हूं, बट आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो हमारा वेब एनालिसिस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, उसको आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। वहां जाकर सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल ले सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर व्हाट्सअप चल रहे हैं, आप उस पर भी हमें संपर्क करके मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।